1947 में तो आजादी मिल गई, 1950 में संविधान भी लागू हुआ, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। ये मैं मंच से बोल रहा हूं। अगर अब नहीं संभलोगे तो इस बार 2024 में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो संविधान खत्म करने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है कि मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं मुझको मिलता क्यों नहीं। तो पहले मांगने का सलीका जानो। अगर जहां नहीं मिले वहां छीन लेना चाहिए, तो छीनने के लिए ताकत की जरूरत है। अगर हमारे पास ताकत होगी तभी ना हम छीनेंगे। पता है कि आज भी हमारे समाज में छुआछूत का भावना नहीं है। मैं उनसे ऐलानिया कहता हूं कि आज भी छुआछूत का बहुत ज्यादा बात है। यहाँ तमाम लोगों को हमारे तरफ से जय भीम, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने आप को भी बहुत खुशनसीब समझता हूं कि सरसर गांव के धरती पर मुझे आने का मौका मिला और यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला। यहाँ के लोग तो जागरूक हैं, लेकिन अभी बहुत सारी कमियां बाकी हैं कि जिसको हमें पूरा करने की जरूरत है। आज आप बतावें, जो लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोग अपने समाज का अगर भला करना चाहते हैं तो जहां प्रोग्राम होता हो वहां इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा जब होंगे तो आपके शक्ति का प्रदर्शन होगा। जो लोग मनुवादी हैं वो देखेंगे तो आपसे घबराएंगे। हम लोग तो आते तो जरूर हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं होते। कोई इधर बिछड़ जाता है, कोई उधर बिछड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ से मीडिया कर्मी हमारे साथ आते हैं वो ले जाकर के कुछ दिखा नहीं सकते। लोग ये देखते हैं कि भाई 5 को तो आदमी है, ये क्या कर लेंगे। तो पहले हमको इकट्ठा होना होगा। और जो लोग ये समझते हो कि हम लोग आजाद हो गए हैं, 1947 में तो आजादी मिल गई, 1950 में संविधान भी लागू हुआ, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। ये मैं मंच से बोल रहा हूं। हमारी माँ बहनें आज भी मानसिक गुलाम हैं। नहीं तो 15% और 85 SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। और हमारा मुखिया कौन, 15% के लोग हमारे साथ हमारा हुक्मरान होते हैं। क्यों? हमारे अंदर आज भी बहुत सारी कमियां मौजूद हैं। हम टिकना तो नहीं जानते, हम बिकने में परेशान हैं। कोई आया, एक गिलास चुल्लू पिला दिया, हम उसी में बिक गए। लेकिन नहीं, जब बाबा साहब ने आपको अपने वोट का अधिकार दिया तो इस वजह से दिया कि आप बराबरी में बैठ सके, बराबरी में चल सके। कुछ दिन पहले की बात है कि एक सीओ साहब के यहाँ जाकर के कोई बड़े समाज के लोग उनको धमका रहे थे। वो भी बीजेपी के विधायक, जो सर्व समाज की बात करता है? तो ये सोचने की बात है। और बाबा साहब की जीवनी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताए। बाबा साहब, जब यहाँ बाबा साहब को देखने के लिए साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन जवाहरलाल नेहरू के घर में गया। क्या देखा कि उनका सोए हुए हैं। तब जीना के यहाँ चला गया, वो भी सोए हुए हैं। उसके बाद गांधी जी के पास पहुंचा तो देखा कि वो भी सोए हुए हैं। उसके बाद बाबा साहब के कुटिया में जब पहुंचता है तो क्या देखता है, बाबा साहब एक दिया जलाए हुए हैं और एक उपन्यास लिख रहे हैं। तो पता चला, जब साइमन कमीशन के लोग बाबा साहब से पूछे कि हम गांधी जी के यहाँ गए,
नेहरू के यहाँ गए, जीना के यहाँ गए, सारे लोग सोए हुए हैं। आप क्यों जगे हैं? आपने कहा कि हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं, इस वजह से हम जगे हुए हैं। जलते घर को देखने वालों, पूछ का छप्पर आपका है। याद रखो, जलते घर को देखने वालों, पूछ का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है, जैसा करना चाहो करो। अगर अब नहीं संभलोगे तो इस बार 2024 में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो संविधान खत्म करने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे साथी बोल रहे थे कि हम लोग पढ़ लिख, हमारे समाज के लोग विद्वान हो गए हैं। अरे हम तो कहते हैं कि हमारे समाज के लोग, चाहे वो एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, ये तमाम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। ये क्या समझते हैं? अगर एक भाई आगे बढ़ता है, अगर मास्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो इनका भाई है, इनका पैर खींचने के लिए तैयार है। और देखिएगा बड़े समाज के लोगों में, जिसको साहब काशीराम ने कहा था 15% का जिनको उपाधि दिया गया है, देखिएगा अगर वो 10 भाई इलेक्शन लड़ रहा है, 10 भाई इलेक्शन लड़ रहा है, और जिस दिन वोटिंग होनी है उसके एक दिन पहले वो अपने पगड़ी को उठा के उसके पैर पर रख देता है। वो अपने में ही कर लेता है कि फलाना साहब मुखिया होंगे, और 9 के 9 बैठ जाते हैं। और हमारे लोग उसी में से उन्हीं को वोट दे देते हैं, और वो फिर हमारे ऊपर हुक्मरान होता है। तब क्यों कहते हो मेरे भाई कि हमारा हक हमें नहीं मिला? देने वाला तो संविधान में दे दिया, अब चाहे तुम जिस ढंग से लेना चाहो ले लो। तो इसीलिए किसी ने कहा था कि मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं मुझको मिलता क्यों नहीं। तो पहले मांगने का सलीका जानो। अगर जहां नहीं मिले वहां छीन लेना चाहिए। तो छीनने के लिए ताकत की जरूरत है। अगर हमारे पास ताकत होगी तभी ना हम छीनेंगे। लेकिन आज भी मैं ये जी का जो कहता है कि आज भी हमारे समाज में छुआछूत का भावना नहीं है, मैं उनसे ऐलानिया कहता हूं कि आज भी छुआछूत का बहुत ज्यादा बात है यहाँ। नहीं तो जो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं एससी से आता हूं, एसटी से आता हूं, ओबीसी से आता हूं, तो उनसे कहिए कि ठीक है मेरे भाई, आज तो तुम यहाँ आए हो, मेरे साथ कुछ खा करके चले गए, और जब वो आता है तो आप भी अपने घर में उम्दा सामान बनाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि वो बड़े लोग हैं, आए तो वो कहीं उनके लिए साफ सुथरा व्यवस्था करते हैं। जिस ढंग से आप रहते हैं उसी अंदाज में उनको बैठाइए, नहीं बैठेगा आपके साथ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो आपको हमको रिझाने के लिए, समझाने के लिए ये लोग आपके साथ आकर बैठते हैं। वरना अगर ऐसी बात होती तो बहन जी को क्या इस्तीफा लगा देना पड़ता? अगर आपका कोई नेता है, आपकी कोई पार्टी है, और मैं सरसर के धरती पर इसलिए आया क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से परसों दिन चल के आया, और परसों आने के बाद चूंकि मेरा घर मकान बिहार में है और मैं पश्चिम बंगाल का प्रदेश प्रभारी हूं, इस वजह से इसलिए इस धरती पर आया कि मैं जिस जगह से आया हूं, पहली बार अगर कोई संविधान सभा में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को भेजने का काम किया था तो वो पश्चिम बंगाल की धरती थी। वरना आज जो लोग भी बोल करके गए हैं वो काम पश्चिम बंगाल के लोग ही किए कि उनको संविधान सभा में भेजने का काम किए।
तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि यहाँ आकर के अपने बातों से आप लोगों को कुछ अवगत करा सकूं। अगर समझना न समझना तो आपका बात है, नहीं समझिएगा तो आप भोगिएगा, समझ लीजिएगा अभी वक्त है। अगर 24 में ये मैं ऐलानिया कह रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट या जदयू, आज जदयू कहती है कि हम आपके हैं, आरजेडी कहती है कि हम आपका भला करते हैं, आपका भला करते हैं और आपका मौत हो जाता है वहां पहुंचती नहीं है, आपका मौत लिंचिंग कर दिया जाता है वहां पहुंचती नहीं है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है वहां पहुंचती नहीं है। क्यों? तुम तो हमारे हितैषी हो, तो हमारा कोई हितैषी नहीं है। अगर कोई हमारा हितैषी है तो साहब काशीराम की बनाई हुई दल, बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसका नेतृत्व आज बहन कुमारी मायावती